जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन एवं इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर सेट 3 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27 को सेट है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 3 हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, और यहाँ पर शुरू से अंत तक आप लोग पूरा जीके जीएस को देखिएगा, और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर 3 करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा बिहार एसएससी को क्वेश्चन जैसी पूछती है बिहार एसएससी, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है, तो अधिकतर मुहरे किसमें निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मुहरे निर्मित है, तो किस में निर्मित है। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो एक का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलखरी से। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मुहरे सेलखरी से निर्मित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। तो 2 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पारसनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। पारसनाथ काशी के ईश्वाकुंसनीय शासक अश्वासेन के पुत्र थे। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क 3 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार पटेल, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि नील की खेती के संबंधित आंदोलन कौन सा था। 4 नंबर तो आपको पता ही होगा, हल्का क्वेश्चन है। तो 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। संबंध नील की खेती से है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में ही है। चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। तो 5 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, बॉम्बे बंगाल मद्रास। बॉम्बे बंगाल मद्रास, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो यहाँ पर 6 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, मेरठ। मेरठ में ही हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था, और यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली ग्रीस कारतूस था। तो इस वीडियो का आप लोग जो दोस्तों के साथ सीधे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, और दोस्त दुश्मन सभी के साथ, भाभी साली जीजा सब के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को फायदा हो सके। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पर। तो 1857 के क्रांति समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। तो रॉबस्पियर को कहते हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, रॉबस्पियर को कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। तो 9 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, माओ जेडोंग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया, कब अपनाया गया। तो 10 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप भारत के संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तिरंगा को, 22 जुलाई 1947 को।
तब जाके 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहरा दिया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को क्या अपनाया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान के संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 11 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ 12 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन में है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अंग्रेजी। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम लोग देख लिए और ये याद कर देना है, कैसे चार्ट जाना है इसको, क्योंकि एग्जाम में पूछवे करेगा इस समय से, हर एग्जाम में पूछता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस जरूरी है, पूरा इसको चार्ट के खा जाना है एकदम जीके जीएस को। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों में से किस राज्य में द्विदशनीय विधानमंडल नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो 15 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 16 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 250 है। 16 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिए, तब तुम थोड़ा पानी पी लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो 17 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक बनी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब किस वर्ष स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1993 में स्थापित हुआ था। इसको पूरा याद कर जाइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन में कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी तो नीला ग्रह ही कहते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए, इतना हल्का क्वेश्चन है
कि नेपच्यून को भी क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी भी तो नीला ग्रह ही है, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा 70% पानी है पृथ्वी पर। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र देश किसका सही मेल नहीं है सामने सामने। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्मिंघम फ्रांस इसका सही मेल नहीं है, बाद बाकी सबका ही सही मेल है। ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत सही मेल है। डी का सही मेल नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वो गुण क्या कहलाता है। तो 22 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रस्वेदन। प्रस्वेदन बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रस्वेदन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो यहाँ पर 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीधा इसको घोंट जाइएगा, जहर की तरह घोंट के पी लीजिएगा कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ पे करेगा एग्जाम में, समझ लीजिएगा इसको। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, किससे किसे जोड़ती है। तो 24 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ये VVI क्वेश्चन है बिल्कुल। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये भी VVI क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो 25 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बनी है, जो कि दक्षिण भारत में है। कृष्णा नदी और महानदी ये दक्षिण भारत की नदी है। गंडक तो उत्तर भारत की है। गंगा नदी की सहायक नदी गंडक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। तो 26 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो 27 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अकेसिया। अकेसिया विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, अकेसिया। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऐसा बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 28 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रोपण खेती। ऐसा बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसको रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इसका बताइएगा दोस्तों, आप लोग आंसर बताइएगा। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। उत्पादक भी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। उपभोक्ता मतलब क्या हुआ, उपयोग। तो यहाँ पर मक्के का दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में होता है। तो यहाँ पर 29 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मक्का। मक्का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मक्का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत अब हो गया है, तब चीन है, और उसके बाद बताइए आप लोग कौन सा है। तो उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह।
32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो 32 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तारापोर समिति, तारापोर समिति। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? 33 का यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटा मंडल, कोटा मंडल। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वो कौन सा द्वीप है? तो 34 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गालापेगोस द्वीप। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन बन जाएगा 15 मार्च। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो 36 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बैल की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 37 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कायांतरण। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो 38 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम में होता है प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम में, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो 39 के यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कंडरा। पहले आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन हम सोच रहे हैं, उसके बाद हम बोलेंगे, उसके बाद देखिएगा सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति, मानव में जो पीत होती है एक पीले हरे रंग का एक तरल है, पीत नहीं होता है, पित्ताशय खराब हो जाता है पीत करने से। तो 40 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, क्षारीय होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो 41 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, हार्वे। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? हार्वे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान की अलावा कुल हड्डियाँ होती है, मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डी होती है खोपड़ी में? तो 42 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 22 गो। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है जो आपातकाल हार्मोन है? तो 43 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, एंड्रेनलिन आपातकाल हार्मोन है, एंड्रेनलिन। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रंगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रंगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रंगों से बचाता है? तो 44 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, काली, खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। 44 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा,
काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, इन 3 रंगों से बताती है। डीपीटी, काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया, डीपीटी से बचाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, कौन सा गैस था जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हो गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 45 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्यूबिक मीट। क्यूबिक मीट, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सा हो जाएगी? तो वेग एक सदिश राशि है। 47 का वेग एक सदिश राशि है। अन्य द्रव्यमान, समय, लंबाई, यह सभी अदिश राशि है जिनकी कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान, समय, लंबाई, यह सभी अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो कौन सा इसमें वस्तु है जिसका जड़त्व एकदम अधिक होगा? एगो गेंद के, एगो ट्रक, एगो साइकिल के, एगो रेलगाड़ी के जड़त्व सबसे ज़्यादा अधिक होगा, क्योंकि रेलगाड़ी इतना भारी होता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह उसका विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु समान वेग में गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए विवश न कर दे। और एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इसका जड़त्व बहुत अधिक होगा। ठेला गाड़ी को चलाने के लिए एगो पैडल मारेगा, ठेला गाड़ी चलने लगेगा, लेकिन एगो रेलगाड़ी को चलाने के लिए बहुत बड़ा इंजन की आवश्यकता होती है और लोको पायलट ALP लोको पायलट की आवश्यकता होती है। और वही सब, यही बात है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो एक कार्य कितना होगा? तो कार्य कितना होगा? 60 न्यूटन का बल लगता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो 49 का कार्य बराबर कौन सी होता है? बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो बल कितना है? 60 है और विस्थापन 10 मीटर है, तो कार्य बराबर 60 गुने 10 बराबर 600 जूल। तो 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 600 जूल। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर 60 गुने 10 बराबर 600 जूल। 50 नंबर क्वेश्चन में है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या हो जाएगा? 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल की और लंबी दूरी से इसको हम देख पाते हैं, इसीलिए उसको यातायात में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक खाली स्थान होता है, तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 51 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 52 नंबर क्वेश्चन में कि विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं? तो 54 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तार। इसीलिए कंपनी दिमाग लगाकर उसका पल्सर कंपनी है वो बना दिया बाइक का, तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तार। पल्सर बाइक का भी कंपनी है, देखिए कितना दिमाग लगा कर बनाया गया है।
55वां क्वेश्चन में है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो 55 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा टेलीविजन सेट का, टेलीविजन सेट का। 56वां क्वेश्चन में कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। तो 56 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बोहर। 57 नंबर क्वेश्चन में है तीन में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। तो 57 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, Li लेस देन Na K। Li लिथियम सोडियम पोटेशियम। 58 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा हो जाएगा। तो 58 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन, जो कि सभी अम्लों का साझा तत्व है। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो 59 के बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शून्य क्रम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या है, तो 60 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। 61 नंबर ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो ये सभी होता है। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंसनस प्रक्रिया कहलाती है। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिंसनस प्रक्रिया कहलाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो 63 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। मानव शरीर में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। मानव शरीर में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो 64 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा रक्त। 65 नंबर क्वेश्चन में कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो 65 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ओजोन मंडल। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, ओजोन मंडल को। 66 नंबर क्वेश्चन एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। 66 का ए नंबर ऑप्शन से हर चरण में ऊर्जा घटती है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि खाली स्थान के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किस पर आधारित है, तो 67 का ए नंबर ऑप्शन से होगा कृषि के विकास पर आधारित है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बिहार का अधिकांश भाग किसके कारण, किस मिट्टी से, तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी से आच्छादित है, कच्छारी मिट्टी से। 69 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है। नमो शेतकरी हाल ही में का बात है, देख लीजिए। तो 69 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, कौन सा रेलवे जोन है, तो 70 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों की श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम पर शहीदों के नाम रखे हैं। रेल मंत्रालय ने यह ट्वीट के माध्यम से वीडियो
वह तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन की केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 71 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि जी का मान गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। जी का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? 72 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो 73 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सती प्रथा का विरोध, प्रतिषेध, सती प्रथा का प्रतिषेध। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो 74 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, केन विलियमसन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो 75 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, और गया में स्वराज पार्टी की स्थापना गठन कब हुआ था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छिहत्तर का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1923 में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 77 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1761 में लड़ी गई। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वें संविधान संशोधन, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो बी नंबर ऑप्शन 94वें स्थान पर था। 80 नंबर क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? जोगियों का देश। तो 81 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया, किम जोन। उत्तर कोरिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कोरिया जोगियों का देश कहलाता है। इसे हर्मिट किंगडम भी कहते हैं। किम जोन बहुत खतरनाक आदमी है, दिन दिखाने में गायब कर देता है जो उसका विरोध करता है किम जोन का। खाली स्थान को पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते के संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो एक सहायक नदियों के साथ कई देशों को प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बाद बाकी सब है। सुबनसिरी नदी है, दिबांग नदी है, तीस्ता नदी है, लेकिन ये नहीं है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, तमसा नदी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? फॉकेटिंग।
डेनमार्क यूरोप में है और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 85 का पेरिस में किया जाएगा, पेरिस में, समझे। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में निर्धारित है और 2028 में ओलंपिक अमेरिका में होगा। छियासी नंबर क्वेश्चन है कि यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करिए आप। 588 है, तो 3 से गुना पर संख्या पूर्ण होगी, तो मैथ है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, तो 49 गुने 3 9 3 27 के 7 हासिल 2 4 3 12 13 14 147 हो जाएगा और 147 में 4 से गुना करिएगा तो 7 चौका 28। तो 86 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से जाएगा 3, गुना कर लीजिएगा आप लोग। 86 हो गया। अब हम 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर मैथ है, ये सारा मैथ है। आप सारा मैथ अब दिया हुआ है तो मैथ आप लोग हल कर लीजिएगा, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, 4 के साथ। 3rd हो गया, अब 4 के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फैला दीजिए वीडियो को पूरा अपने दोस्तों के साथ। ये कहते हैं ना कि दोस्ती मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।